AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में अधिकतर युवा और स्थानीय चेहरे शामिल किए गए हैं। पार्टी का लक्ष्य इस बार प्रदेश में तीसरा बड़ा विकल्प बनने का है। ओवैसी ने कहा कि जनता इस बार नए चेहरों को मौका देगी। प्रशांत किशोर की जन सुराज मुहिम अब तेजी पकड़ रही है। वे युवाओं को राजनीति में आने और रोजगार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार का भविष्य तभी बदलेगा जब साफ सुथरी राजनीति को प्राथमिकता मिलेगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने STET 2025 में बदलाव और नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की गुणवत्ता सुधारना सरकार की प्राथमिकता है। NDA गठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। बीजेपी लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अन्य दलों को शेष सीटें दी जाएंगी। चिराग पासवान ने अपनी सीट मांग घटाकर 25 कर दी है, ताकि गठबंधन में एकता बनी रहे। RJD ने अपनी रणनीति बदलते हुए भूविहार और कुशवाहा समाज को जोड़ने की पहल की है। पार्टी का मकसद अपनी पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर सभी वर्गों का समर्थन हासिल करना है। इस प्रयास से पार्टी के अंदर कुछ विरोध भी देखने को मिला है। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण अभियान की शुरुआत की है। 2 दशकों बाद ये सबसे बड़ा अपडेट बताया जा रहा है। आयोग ने कहा है कि फर्जी नाम हटाए जाएंगे और सभी पात्र मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा। बक्सर जिले में बिना नंबर प्लेट वाला ट्रक पकड़ा गया, जिसमें 24 मवेशी ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। एक मवेशी मृत पाया गया, जिसके बाद पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के खाते में 2100 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तो राज्य मजबूत होगा। ये कार्यक्रम पूरे राज्य में सराहा जा रहा है। 15 साल से रुका मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास आखिरकार खुल गया है। इस सड़क के शुरू होने से यात्रियों को लंबी दूरी और जाम से राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि अब क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। राज्य में दुर्गा पूजा की तैयारियों पर जोरों पर है। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, साफ सफाई और बिजली व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। जगह जगह पंडालों को सजाया जा रहा है और कलाकार मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर अब सामान्य हो गया है, जिससे बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत मिली है। राहत शिविरों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रभावित लोगों को पुनर्वास सहायता दी जा रही है, ताकि वे अपने घरों को लौट सकें। किसानों के लिए सरकार ने फसल बीमा सहायता शिविर लगाने का आदेश जारी किया है। सूखाग्रस्त इलाकों में अधिकारियों की टीम भेजी गई है। सरकार ने कहा है कि किसी भी किसान को मुआवजे से वंचित नहीं रखा जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली और कोलकाता के लिए नई उड़ानें शुरू की गई हैं। यात्रियों को अब सुबह और शाम दोनों समय फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। इससे उत्तर बिहार के लोगों को राजधानी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पटना जंक्शन पर नया एस्केलेटर शुरू किया गया है, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने में अब सुविधा होगी। स्टेशन के आधुनिकीकरण की दिशा में ये एक अहम कदम बताया जा रहा है। रेलवे ने कहा है कि जल्द ही और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। भागलपुर में बिजली की अनियमित आपूर्ति को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। ऊर्जा विभाग ने आश्वासन दिया कि अगले सप्ताह से बिजली आपूर्ति में सुधार किया जाएगा। गया में पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ बोधगया में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। होटल और दुकानों में रौनक लौट आई है। प्रशासन ने सुरक्षा और साफ सफाई के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सिवान में पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। अभियान का उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाना है। बेगूसराय में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का काम शुरू हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू किया गया है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में कई देशों से प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिससे बिहार का पर्यटन और समृद्ध होगा। छपरा में गंगा नदी पर नया पुल बनाने की योजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इससे यात्रा दूरी 50 किलोमीटर तक घट जाएगी। परियोजना अगले वर्ष तक पूरी होने की उम्मीद है। अररिया जिले में लगातार बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। कृषि विभाग ने सर्वे शुरू किया है, ताकि प्रभावित किसानों को मुआवजा मिल सके। सरकार ने राहत राशि जल्द देने का आश्वासन दिया है। मधुबनी में महिला समूहों ने हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। इसमें घरेलू सामान से लेकर पारंपरिक वस्त्र तक बेचे गए। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल रही है। सुपौल जिले में स्वच्छता अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 200 गांवों को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया जा चुका है। अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कटिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। लोगों को अस्थायी आश्रय और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। पटना में ट्रैफिक सुधार के लिए स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लगाया गया है। इससे जाम की स्थिति में काफी कमी आने लगी है। प्रशासन ने बताया कि सिस्टम को अन्य चौक चौराहों पर भी लागू किया जाएगा।